डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलियन क्लासेस में। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज यूजुअल। ये जो चैनल है वो स्पेशल किसके लिए है? तो स्पेशल है हमारे डिप्लोमा 6th सेमेस्टर सिविल ब्रांच, सिविल ब्रांच। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट क्या है? तो जो हम लोग देख रहे हैं वो सारा क्या है? इन्वायरमेंट है। तो डिफिनीशंस क्या होगा? डिफिनीशंस होगा, इन्वायरमेंट हैज द थ्री सोर्सेस विच आर रीजनेबल फॉर सस्टेन द ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या है? समझ लीजिए यहाँ पर कि इन्वायरमेंट के पास थ्री सोर्स है। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर और तीसरा एटमोस्फेयर। तो इन्वायरमेंट के पास तीन सोर्स है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स क्या होता है? स्थल मंडल। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है जल मंडल और एटमोस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। इसका मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलने से हमारा किसका निर्माण होता है? तो इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। इन्वायरमेंट में ये तीनों सोर्स प्रेजेंट होता है। इसीलिए इस इन्वायरमेंट में कोई भी कोई भी एनिमल सस्टेन कर पाता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन्वायरमेंट हैज द थ्री सोर्सेस which are reasonable for sustain the human life. These three sources are लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर। फिर से एक बार देखते हैं। इन्वायरमेंट है द थ्री सोर्सेस। इन्वायरमेंट के पास तीन सोर्स प्रेजेंट है। वो कौन कौन सा सोर्स है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर। इसी तीनों सोर्स के कारण ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर पाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन्वायरमेंट। अब हम चलते हैं कि पूरे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हमको पढ़ना क्या है। पूरे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हमको पढ़ना क्या है ये हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हमको क्या स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर क्या स्टडी करना है? तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हम दो ही बात पढ़ते हैं। पहला बात क्या है कि किस तरह से ह्यूमन को बचाया जाए। किससे? तो इन्वायरमेंट फैक्टर से। और इन्वायरमेंट को कैसे बचाया जाए? ह्यूमन फैक्टर से। हमको पता है कि इन्वायरमेंट का बहुत सारा इफेक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ पर पड़ता है और इन्वायरमेंट पर बहुत सारा प्रभाव ह्यूमन के कारण पड़ता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसी चीज को environmental engineering we study how to protect human
ह्यूमन लाइफ from environment factor, and also we study how to protect environment from human factor। पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम दो ही बात पढ़ेंगे। वो दो बात कौन सा होगा? हाउ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ फ्रॉम इन्वायरमेंट फैक्टर, और दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे? हाउ टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम द ह्यूमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम पूरे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इस बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाया जाए ह्यूमन फैक्टर से, और किस तरह से इन्वायरमेंट को बचाया जाए ह्यूमन फैक्टर से। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डिप्लोमा 6th सेमेस्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है अंडर द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिलेबस ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो हम देखते हैं इसका सिलेबस। तो यूनिट वन में है आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल। यूनिट 2 में है पब्लिक वाटर सप्लाई। यूनिट 3 में है डोमेस्टिक सीवेज। यूनिट 4 में है इंडस्ट्रियल वेस्ट। यूनिट 5 में है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यूनिट 6 में है वेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी या सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द सोसाइटी, रहने दीजिए। यूनिट 7 इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। और यूनिट 8 है प्लम्बिंग। तो ये 8 यूनिट हमारे डिप्लोमा 6th सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मार्क्स के बेसिस पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक सीवेज। जो हमारा नंबर को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें यूनिट 2 को 24 मार्क्स और यूनिट 3 को 28 मार्क्स दिया गया है। चलिए, तो इसका मतलब है इस दोनों को हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सबको पढ़ना है, लेकिन ये दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो हम आज दूसरी बात कि आप देख रहे होंगे यूनिट 1 और यूनिट 5 नियरली दोनों सेम है। एक में देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल, मतलब पोल्यूशन के साथ साथ कंट्रोल पढ़ना है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में सिर्फ पोल्यूशन के बारे में पढ़ना। मेनली यहाँ पर एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन है, लेकिन हम दोनों यूनिट 1 और यूनिट 5 हम कब पढ़ेंगे? जब हम यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ लेंगे।
तो हम ये 5वां के साथ यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2, जो कि क्या है, पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। और हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो बुक होगा एसके गर्ग। कौन सा बुक हम लोग फॉलो करेंगे? एसके गर्ग। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2, पब्लिक वाटर सप्लाई। पब्लिक वाटर सप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। मान लीजिए आपको अगर पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियर बना दिया गया है, अगर आपको जॉब हुआ है और आपको क्या बना दिया गया है, पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, तो आप मान लीजिए आपका क्या काम होगा, आपका एम क्या होगा। अगर आपको पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियर बना दिया गया है तो आपका क्या एम होगा? आपका एम होगा कि हम एज पर नीड, मान लीजिए सर किसी कम्युनिटी को आपको पानी देना, आपका काम क्या होगा, किसी कम्युनिटी को पानी देना। कितना पानी देना? तो एज पर नीड ऑफ कम्युनिटी, कैसा पानी देना? तो गुड क्वालिटी का पानी देना। तो हमारा, अगर हम पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियर हैं तो मेरा काम होगा एज पर नीड क्या करना है, कम्युनिटी को पानी देना है और गुड क्वालिटी का पानी देना है। तो हम मान लेते हैं सर कि ये हमारा कम्युनिटी है, ये हमारा कम्युनिटी है। अब इस कम्युनिटी को पानी देना, ये कम्युनिटी है, मान लेते हैं ये कौन सा है, पूरा शहर पटना मान लेते हैं, ये पटना है और इसको हमको पानी देना है। इस पूरे पटना के क्षेत्र में हमको पानी देना है। तो सबसे पहले तो बात ये आएगा कि कितना पानी देना है। इस पटना में हमको पानी देना है, तो बताइए कितना पानी देंगे। तो आपको पता होगा कितना पानी देने के लिए सबसे पहले हमको पता करना होगा कि पूरे पटना के क्षेत्र में कितना पॉपुलेशन है। तो सबसे पहला क्या पता करना होगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बताएंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम किसी भी कम्युनिटी, किसी भी टाउन का हम फ्यूचर का पॉपुलेशन पता करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा इस पटना के क्षेत्र में कितना पॉपुलेशन होगा। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। मान लीजिए कि हम पटना के क्षेत्र में पता कर लिए कि 40 लाख पॉपुलेशन है, मतलब टोटल 40 लाख पीपुल वहाँ पे रहते हैं। तो अब पता करना होगा कि एक आदमी कितना पानी पीता है, नहीं मतलब कितना पानी टोटल एक दिन में खर्च करता है। अगर हम ये पता कर लिए कि एक आदमी का वाटर डिमांड कितना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दूसरा काम क्या होगा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद मेरा दूसरा जो काम होगा वो वाटर डिमांड पता करना। दूसरा काम क्या होगा, वाटर डिमांड पता करना। मान लीजिए हम वाटर डिमांड भी पता कर लिए, मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 200 लीटर खर्च करता है, हम एज्यूम कर लिए, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में 200 लीटर पानी खर्च करता है और टोटल पॉपुलेशन जो पटना का था वो 40 लाख था। तो हम क्या करेंगे, 40 लाख इंटू 200, तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइडेड इन अ पटना टाउन। बात समझ में आ गया? तो हम अब बात करते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि कितना पानी देना है। अब ये बताइए, पानी तो हमें पता चल गया कितना देना है, मगर वो पानी कहाँ से दे, ये भी एक मुश्किल वाली बात है कि पानी अब दे कहाँ से। तो दूसरा पता करना होगा सोर्स ऑफ वाटर, उस कम्युनिटी के आसपास कोई सोर्स है या नहीं, पानी का कोई सोर्स है या नहीं, वो पता करना होगा। तो दूसरा क्या पता करना होगा, सोर्स ऑफ वाटर। तो दूसरा पता करना होगा सोर्स ऑफ वाटर।
मान लेते हैं इस कम्युनिटी जो पटना है, ये जो टाउन जो पटना है, इसमें मान लेते हैं 3-4 सोर्स मिल गया, उसके आसपास कितना सोर्स, 3-4 सोर्स मिल गया। मान लीजिए गंगा जी है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, बहुत सारा निकल गया। अब बताइए इस चारों सोर्स में किस सोर्स से हम पानी हम पटना में देंगे। तो सबसे पहले तो हम पता कर लिए क्या, सोर्स ऑफ वाटर, 4 सोर्स मिल गया। इस चारों सोर्स में किस सोर्स से हम पानी कहाँ देंगे, पटना टाउन में देंगे। तो हम पटना टाउन में किस सोर्स में देंगे, किस सोर्स से देंगे, तो सबसे पहले पता करना होगा पटना का इस चारों सोर्स का जो पानी है उसका क्वालिटी क्या होगा। तो हमको पता करना होगा क्वालिटी पैरामीटर। तीसरा क्या पता करना होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर। मान लेते हैं चारों सोर्स का क्वालिटी हम पता किए और इस सोर्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा निकला। तो हम क्या करेंगे, इस पटना कम्युनिटी में, इस पटना टाउन में इस सोर्स से हम पानी इसको प्रोवाइड करेंगे। अब कितना कोई ये सोच रहे होंगे कि सर ये बहुत ज़्यादा दूर होगा तो क्वालिटी अच्छा है, लेकिन दूर होगा तो सर एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए कि तीनों सोर्स से थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे, थोड़ा दूर है, क्योंकि हम सर जी जो सोर्स पता किए थे वो नियर द पटना कम्युनिटी। तो मान लीजिए तीनों सोर्स से थोड़ा दूर है मगर इसका क्वालिटी अच्छा है, तो लाने में कन्वे करने में हो सकता है कि 2-4 रुपया ज़्यादा लगे, लेकिन इसको ट्रीट करने में पैसा हमें कम लगे, तो इसलिए हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ये सोर्स। तो चलिए हम सोर्स पता कर लिए कि इस सोर्स का पानी हमको पटना टाउन में देना है। अब बात ये रहा कि पटना टाउन में इस सोर्स से तो पानी देना है, तो मान लेते गंगा जी हो गया, वो ये सोर्स कौन सा है, गंगा जी है। तो क्या गंगा जी का पानी डायरेक्ट हम पी सकते हैं, नहीं, इतना भी वो उसके पास उतना भी क्वालिटी नहीं होगा जिसका पानी हम डायरेक्ट पी सकते हैं। तो उस पानी को क्या करना होगा, तो ट्रीट करना होगा। तो चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में क्या पढ़ेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। चलिए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, क्या पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, क्या बोल सकते हैं इसको, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और मान लेते हैं अब पानी को हम प्यूरिफाई भी कर लिए, प्यूरिफाई किए को तो एक प्लेस पे किए होंगे, उस प्लेस से सारा मतलब जितना भी होगा, मतलब पूरा पटना में पानी देना होगा, यहाँ भी। तो क्या करेंगे, अब हम लास्ट यूनिट जो होगा इसमें वो क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क, तो पाइप नेटवर्क, मतलब किसी पाइप के द्वारा ही पानी क्या होता होगा, किसी पाइप के द्वारा ही पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरे कम्युनिटी में जाएगा। तो हम देखिए वाटर सप्लाई, पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको पता चल गया होगा ये टॉपिक कैसे कैसे सीरियल वाइज आया। तो जिस तरह से सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड, दूसरा पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर, तीसरा पढ़ेंगे क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, चौथा पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और पांचवा पढ़ेंगे कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप नेटवर्क, किस तरह से पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। चलिए तो हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, इन पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, we study these topic, कौन सा स्टडी होगा, कौन सा टॉपिक होगा, तो पहला पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड, दूसरा पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर, तीसरा पढ़ेंगे क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, चौथा पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और पांचवा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, अब देखिए
अब आप लोग को घबराने का ज़रूरत नहीं है। हम आपको एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस A to Z सिलेबस कवर कर देंगे। और बस चलिए, हम बात कहाँ कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग अभी हम बताए थे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर, किसी भी कम्युनिटी के फ्यूचर का पॉपुलेशन हम पता कर लेते हैं। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन या फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी कम्युनिटी और टाउन। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम किसी भी टाउन का फ्यूचर पॉपुलेशन पता करते हैं। अब आप लोग को ये लग रहा होगा, जब हमको पानी प्रोवाइड करना है तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पता करेंगे, फ्यूचर पॉपुलेशन हम क्यों पता करेंगे? तो इसका सीधा एक सा बात है। तो देखिए, मान लेते हैं ये कम्युनिटी है। हम क्या बोले थे? सोर्स का पानी डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। सोर्स का पानी सबसे पहले कहाँ जाएगा? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अब देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो करोड़ों अरबों रुपये से बनता है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन 40 लाख था और इसी 40 लाख पॉपुलेशन के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं, तो 10 साल के बाद इसका पॉपुलेशन तो पक्का बढ़ जाएगा। बट मगर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितना पॉपुलेशन के लिए पानी प्रोवाइड करेगा? 40 लाख। तो वो तो 10 साल के बाद बेकार हो गया। इसका मतलब 10 साल के बाद हमारा अरबों खरबों रुपये का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो बेकार हो गया। तो हम क्या करते हैं? हम पता कर लेते हैं कि इसका 20 साल के बाद, 50 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो हम सबसे पहले, और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग भी बहुत सारे मेथड से किया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेरियस मेथड आर यूज्ड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो पहला जो है वो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा जो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तीसरा जो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। चौथा जो है डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड। पांचवा जो है लॉजिस्टिक कर्व। और छठा एक और है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। और एक बात याद रखिएगा, इस पांच मेथड से पक्का एक 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही आना है। कन्फर्म एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, वो भी न्यूमेरिकल। जो हम लोग अगर इस 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो गारंटी हम देते हैं कि इस 6 नंबर को आराम से हम गेन कर लेंगे। तो हम फिर से कह रहे हैं कि अगला वीडियो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे देंगे, उस वीडियो में क्या होगा? 5 मेथड को डिस्कस करेंगे। इस 5 मेथड को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फिर से हम कहेंगे कि अगर हमारा सारा वीडियो देखना है तो ऑनलाइन देखना होगा। तो कैसे देखना होगा? तो ऐप प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद इस सिविलियन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, जिससे मेरा क्या हो जाएगा? सारा का सारा वीडियो हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।